हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी भगवान ब्रह्मा के कहने पर शेषनाग ने उठाया पृथ्वी का भार। कहा जाता है कि शेषनाग ने अपनी मां के धोखे से क्रोधित होकर उन्हें त्याग दिया था, जिसके बाद वह हमेशा के लिए भगवान विष्णु की शरण में चले गए। तो जानते हैं ये पौराणिक कथा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है कि नाग कुल में सबसे पहले शेषनाग का जन्म हुआ, इस कारण इसे ब्रह्मांड का पहला नाग माना जाता है। शेषनाग के पास 1000 फन होते हैं, जिन पर उन्होंने ग्रहों सहित पूरे ब्रह्मांड का भार उठाया हुआ है। तो सृष्टि की रचना और विनाश में भी शेषनाग की विशेष भूमिका है। शेषनाग के अवतारों का वर्णन महाभारत, रामायण, कई अन्य पुराणों में भी मिलता है। तो कहा जाता है कि शेषनाग ने अपनी मां के धोखे से क्रोधित होकर उन्हें त्याग दिया था, जिसके बाद वह हमेशा के लिए भगवान विष्णु की शरण में चले गए। क्यों क्रोधित हुए थे, क्या वजह थी, उसी के बारे में कथा है। 100 सांपों को दिया जन्म। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विनता, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। प्रसन्न होने पर ऋषि कश्यप ने विनिता और कद्रु से अपनी पसंद का वरदान मांगने को कहा। इसके बाद कद्रु ने अपने समान तेजस्वी 1000 सर्पों को पुत्र के रूप में पाने का वरदान मांगा, और विनता ने केवल 2 शक्तिशाली पुत्रों का वरदान मांगा। वरदान प्राप्त करने के बाद कद्रु ने 100 सांपों को जन्म दिया, और नागों में सबसे पहले शेषनाग प्रकट हुए और विनिता से पक्षी उत्पन्न हुए। जो विनिता से उसने पक्षी को पैदा किया। यह कद्रु और विनिता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। फिर भी कद्रु विनिता से ईर्ष्या करती थी। उसने एक बार धोखे से विनिता को खेल में हरा दिया और उसे अपनी दासी बना लिया। जब शेषनाग ने देखा कि उनकी माँ और भाइयों ने उनकी मौसी विनिता के साथ विश्वासघात किया है, तो वह बहुत दुखी हुआ। उन्होंने उसी समय अपनी माँ और भाइयों का त्याग कर दिया, उन्हें छोड़ दिया। फिर वह गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। जब वह गंधमावन तपस्या कर रहे थे पर्वत पर, तो शेषनाग ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मेरे सभी भाई मंद बुद्धि हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। वह माता विनिता तथा उनकी संतानों से घृणा करते हैं। शेषनाग की इस निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी भी धर्म से विचलित नहीं होगी। पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है, इसलिए इसे फन पर रखो ताकि ये स्थिर हो जाए। कहा जाता है कि तभी से शेषनाग ने अपने फनों पर पृथ्वी का भार उठाया हुआ है। शेषनाग ने भगवान विष्णु के साथ कई अवतार लिए। महाभारत ग्रंथ के अनुसार त्रेता युग में शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में और फिर द्वापर युग में बलराम जी के रूप में अवतार लिया। दूसरा मैं बताऊंगी भगवान शिव का अंश है हनुमान जी या अवतार। धर्म शास्त्र के अनुसार हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम की सहायता के लिए पृथ्वी पर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि राम काज को सफल बनाने हेतु भगवान शिव स्वयं हनुमान जी का रूप धरकर पृथ्वी पर आए थे। हालांकि हनुमान जी के अवतरण से जुड़ी 2 मान्यताएं, जिनमें से एक हनुमान जी को भगवान शिव का पुत्र बताती हैं और दूसरी हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार बताती हैं। अब वही होता है कि क्या ये धारणा है, देखते हैं। अगर आप भी अंश और अवतार के बीच का अंतर नहीं समझते हैं, तो हनुमान जी के अवतरण को लेकर आपके मन में भी सवाल होता होगा, क्योंकि हमें अंश और अवतार का एग्जैक्ट पता नहीं है क्या है, तो वही जानते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव का अंश नहीं बल्कि अवतार थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक कथा कहती है कि भगवान शिव के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ था। उस तेज को माता पार्वती ने माता अंजना के गर्भ में डाला था, और समय आने पर हनुमान जी ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। तो बोलो जय हनुमान। ठीक है। वहीं किसी भी व्यक्ति को किसी का अंश तब कहते हैं जब माता पिता के मिलन से उसका जन्म हुआ हो। और अवतार, वो अवतार जो होता है उसकी बात करते हैं। इसके अलावा शास्त्र में बताया गया है कि हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतारों में से माने जाते हैं। हनुमान जी में भगवान शिव जैसे ही बल और शक्तियाँ मौजूद हैं। हम कुछ चीज़ें एक बात, 2 चीज़ों को एक ही बात में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं, अंश और अवतार एक हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि रावण को पता था कि भगवान शिव उसका वध करने वाले हैं, इसी कारण उसने देवताओं द्वारा ना मारे जाने का वरदान ब्रह्मा जी से मांगा था। और यही आभास रावण को तब हुआ था जब उसने पहली बार हनुमान जी को देखा था। तो रावण को हनुमान जी में शिव नजर आए थे।
तो कैसी लगी मेरी ये प्यारी सी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।